बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज हम बना रहे हैं आसान तरीके से चिकन कढ़ाई। ये आप घर में मौजूद चीज़ों के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल में बना सकते हैं। तो चले आए स्टार्ट करते हैं चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 किलो मैंने चिकन लिया है, 1 प्याली मैंने दही ली है, 1 प्याली मैंने ऑयल लिया है कुकिंग, और 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पे लिया पेस्ट लिया है। ये 2 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, उसमें मैंने 4 हरी मिर्चें डाली हैं, तो उनको मैंने पीस लिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून धनिया है कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई मिर्च डाल दी है। 1 टीस्पून नमक है, नमक आप कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है, ये बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। ये अब सारी चीज़ें मैं इसमें डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज और हरी मिर्चें ये इसके अंदर डाल देते हैं, प्याज चिकन में, चिकन के। ये ऑयल भी डाल देते हैं इसके अंदर ही, 1 प्याली लिया था मैंने। दही भी डाल देते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ, बहुत इजी है ये, इतनी मज़े की बनती है और बहुत आसानी से बन जाती है। ये लहसुन और अदरक का जो पेस्ट था हमारे पास, इसमें मैं ये हल्दी डाल दूँगी, नमक, ये धनिया, और ये जो कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च पिसी हुई ये डाल देते हैं, और इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। ये बड़ी अच्छी पेस्ट बन जाएगी और इसका बड़ा अच्छा मज़े का फ्लेवर आता है। प्याज मैंने इसलिए डाला है कि मेरे बच्चे ग्रेवी खाते हैं, कहते हैं हमें सालन के साथ ज़्यादा ग्रेवी चाहिए। तो कुछ लोग प्याज कढ़ाई में डालते हैं, कुछ प्याज के बगैर भी बनती है और कुछ प्याज के साथ भी बनती है। ये देखिए ये पेस्ट बन गई है, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से सारी चीज़ें मैंने। अब ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये 2 टमाटर हैं बड़े साइज़ के, ये मैं बताना भूल गई थी, ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम इसको चूल्हे पे रख देते हैं दरमियानी आंच पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने चूल्हे पे रख दिया, अब इंतज़ार करते हैं, इसको ज़रा पकना शुरू हो जाएगा, फिर इसको कवर कर देंगे, फिर हम कवर करके बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पकना शुरू हो गई है। इसमें मैंने पानी नहीं डाला, ये गोश्त ने अपना ही पानी छोड़ा है, गोश्त ने, टमाटर ने, प्याज ने, इसने अपना पानी छोड़ा है। ये इसका इतना पानी हो गया, इसी में ये 15 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी, तो ये इसमें ही गल जाएगा। ये देखिए मैं कवर कर दी। अब ढक्कन उठा के इसको मैंने कवर करके 15 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाया। 1-2 दफ़ा मैंने इसमें चेक भी किया था। अब हम इसको भून लेंगे। ये देखें ऑयल आना शुरू हो गया। ये बहुत इजी कढ़ाई है, आराम से पक जाएगी और मज़े की बहुत बनती है। इसमें मैंने कोई मसाले वगैरह, कोई गरम मसाला या वो दालचीनी वगैरह कुछ भी नहीं डाला। ये देखें अब ऑयल आना शुरू हो गया। अब हम इसको भून लेते हैं। आँच मैंने इसकी तेज़ ही रखी हुई है। अब ये जो मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च बताई थी, ये आप हम इस टाइम इस पर डाल देते हैं। अब आपने जितनी ग्रेवी रखनी है, ज़्यादा रखनी है, कम रखनी है। ये देखिए हमारा ऑयल आ गया। ये देखिए कैसे दानेदार सा बना है मसाला। ये देखिए अब हम इसको, ये देखिए मैंने तो इतनी रखनी है। आप अगर इसे कम रखना चाहें, इसे ज़्यादा करना चाहें, तो उस वक्त ये देखें। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने ये छोटी सी कढ़ाई ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अब हम गार्निश करेंगे। ये मैंने डिश आउट कर दी है। थोड़ी ग्रीन चिली, सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, थोड़ी अदरक डालेंगे। कुछ लोग इसके ऊपर क्रीम भी डाल लेते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली, मुझे नहीं पसंद है। आपको अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।